हेलो दोस्तों, अलमदन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं और वो क्लास है हिंदी वर्णिका बुक अध्याय 3। तो चलिए दोस्तों, आपने अगर 2 चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। वो आपको बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, व्याख्या किया हुआ। आप जाएं और उसमें है जो सर्च करके पढ़ सकते हैं। और अच्छा लगे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और लाइक कर दें और बाबू सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलेंगे अध्याय 3 माँ। कैसी कहानी है बाबू? आपका वर्णिका बुक में एक माँ कहानी है जिसके लेखक हैं कौन? ईश्वर पेटलीकर। तो बाबू बताइए कि सर ईश्वर पेटलीकर कैसे याद रखेंगे? तो एक ट्रिक है कि माँ है जो सबका क्या होता है, तो माँ है जो सबको ईश्वर का समान होता है। हर माँ होती है जो बाबू ईश्वर के समान होती है। माँ अपने बच्चे को, चाहे तो वो लड़का हो या लड़की हो, सबको एक समान भावना से, एक समान प्रेम देती है बाबू। तो इसी प्रकार हम याद रखेंगे कि माँ जो होती है वो सबकी ईश्वर के समान होती है। इसीलिए इसके लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। अब आगे चलेंगे बाबू। ईश्वर पेटलीकर का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेंगे। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के कथाकार हैं। अगर पूछेगा कि ईश्वर पेटलीकर कैसे कथाकार हैं, तो गुजराती कथाकार हैं। इन्होंने माँ कहानी को गुजराती भाषा में लिखा है, लेकिन इस कहानी को बाबू अनुदित किसने किया है? तो बाबू गोपाल दास नागर ने। किसने किया बाबू? तो गोपाल दास नागर ने इस कहानी को है जो अनुदित किया है, अनुवाद किया है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत बार बार पूछता है बाबू कि बताइए माँ कहानी जो गुजराती भाषा में है, इसको हिंदी में किसने अनुदित किया? तो गोपाल दास नागर। याद रखेंगे छोटे। आगे यह गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है बाबू? गुजराती। ये मैंने बता दिया, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। ये ईश्वर पेटलीकर का एक प्रसिद्ध कहानी है बाबू। उस कहानी का नाम है खून की सगाई। खून की सगाई, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और इनका है जो, अगर उपन्यास के बारे में पूछे तो इनका उपन्यास है काला पानी, जो कि यहाँ आपका है। देखिए, इनका लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी के नाम से इनका लोकप्रिय उपन्यास है ईश्वर पेटलीकर का। इनकी जो पुस्तक है बाबू प्रकाशित हुआ है, वो दर्जनों में प्रकाशित हो चुका है। तो ईश्वर पेटलीकर का इतना ही हम पढ़ लेंगे बाबू, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब चलेंगे कहानी। जो ईश्वर पेटलीकर ने कहानी लिखा है माँ। माँ सबके समान होती है बाबू, सबके ईश्वर के बराबर होती है, सब जिसकी भी माँ हो। तो ये माँ कहानी में देखेंगे कि एक मंगू नाम की लड़की है जो इस कहानी का मेन किरदार है या मुख्य पात्र कह सकते हैं। सर जी, मुख्य पात्र माँ की कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र है मंगू, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है बाबू। उसके बाद है कि इसमें है, देखिए कमू भी है, एक कुसुम का भी नाम आया है, 2 बेटा का नाम आया है। तो माँ की कुल 4 संतानें थी बाबू। सबसे बड़ी बेटी का नाम है कुसुम और सबसे छोटी लड़की का नाम है बाबू मंगू, जिसका उम्र होता है बाबू 12 वर्ष। ये 12 वर्ष की मंगू है जो अपने से बाबू न खाना खा सकती है, नहीं है जो शौचालय जा सकती है, नहीं है जो अपने हाथ से है जो कंघा कर सकती है। मतलब कुछ भी ये लड़की नहीं करती थी बाबू। जन्म से ही बेचारी पागल थी, गूंगी थी, सिर्फ सुन सकती थे। माँ ही इसका सहारा थी बाबू। माँ सारा काम इसको करती थी। माँ है जो उसको खाना खिलाती थी, माँ है जो उसको कंघा करती थी, उसे है जो शौचालय में ले जाने का काम माँ ही करती थी। मतलब माँ है जो माँ का लाडली बेटी कह सकते हैं कि माँ इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। इसका देखभाल, सारा खिदमत है जो माँ ही करती है। अब बाबू मंगू की बड़ी बहन जो हुई वो कमू है। क्या नाम है बाबू? कमू। 2 बेटा, माँ की 2 बेटा, ये दोनों बेटे हैं। तो अगर पूछेगा कि माँ जो कहानी है ईश्वर पेटलीकर में उसकी कितनी संतानें हैं, तो हम कहेंगे बाबू 4।
2 बेटे और 2 बेटियां, जिसमें एक जन्म से ही पागल रहती है बाबू। इनका उम्र कितना हुआ है, मंगू का उम्र कितना वर्ष है, तो बाबू बोलेंगे कि मंगू का उम्र सर 12 वर्ष हो गया है। उसके बाद है कि अगहन के महीने में मंगू का उम्र यानी कि वर्ष कितना हो जाएगा, तो अगहन के महीने में इनका जन्म वर्ष हो जाएगा, वो 14 वर्ष की हो जाएगी। और इसी महीने में ज्योतिष बाबा कहते हैं कि आपके अगहन के महीने में आपकी बच्ची मंगू है जो 14 वर्ष की हो जाएगी, और मंगू है जो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ज्योतिष बाबा के बारे में भी जिक्र करेंगे बाबू इसमें कहानी में। चलते हैं आगे। कहानी इस तरह से है बाबू कि मंगू है जो पागल रहती है, तो माँ सोचती है कि मंगू किसी तरह प्रकार ठीक हो जाए। माँ है जो इसके लाड प्यार में, माँ भी है जो पागल तो बाद में होती है, लेकिन माँ भी इसकी लाड प्यार में इसकी देख रेख खिदमत इतना करती है कि इसे शौचालय भी कराती है। नींद नहीं आता है तो इसको है जो लोरियाँ गा करके सुनाती है माँ, और इस प्रकार अपनी बेटी की खिदमत करती है, मानो है जो एक माँ को खिदमत किया जा रहा है। तो मंगू की बड़ी बहन है जिसको कामो कहते हैं, और ये सब बेटे हैं। बेटा नहीं चाहता कि मंगू है जो हमारे घर में रहे, वो चाहते थे बेटे लोग कि या तो इसको अस्पताल में कहीं डाल दिया जाए, या है जो कहीं मर जाए, लेकिन मेरे घर में नहीं रहे, मेरे घर में है जो बोझ बन के रह गई है। और माँ भी उसके पीछे है जो पागल रहती है। तो देखिएगा, ये जो कुसुम है बाबू, एक मिडिल परिवार की लड़की जो होती है वो अस्पताल में जाती है और अस्पताल से ठीक होकर के आ जाती है। कुसुम भी ऐसा था बाबू कि कुसुम भी पागल लड़की थी, पागल हो गई थी। कुसुम भी क्या हो गई थी, पागल। तो माँ के दिल में मानो एक राहत भरी सांस ली कि चलो एक मेरी बेटी थी पागल, लेकिन देखियो कि बगल वाली भी एक कुसुम है वो भी पागल हो गई है, तो ये खुश हो जाती है। अब मानो बाबू, माँ अगर आप है जो एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता बाई चांस आप फेल हो जाएं, या कोई लड़का या लड़की फेल हो जाता है, छात्र या छात्राएं, तो उसके अपने तो फेल हो जाता है, लेकिन उसके बगल में जो दोस्त रहता है बाबू, अगर वो फेल हो जाए ना तो बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है कि चलो एगो हम तो नहीं पढ़ते तो पास नहीं हुए, हमारा दोस्त भी नहीं पास हुआ। तो इस तरह से खुशियाँ होती है, मानो है कि मतलब दोनों बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो कुसुम जब पागल हो जाती है बाबू, तो माँ को भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि चलो एक मेरी बेटी थी पागल, लेकिन कुसुम भी पागल हो गई। तो कुसुम जब पागल हो जाती है बाबू, तो कुसुम को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया जाता है। ये है बाबू अस्पताल का फिगर, देखिएगा। और ये सब है जो माँ है, इसका फिगर है, मंगू का फिगर है। इस तरह से फिगर पार के आपको बता रहे हैं बाबू, हंसिएगा ना। हम इसी तरह से फिगर थोड़ा बहुत पार लेते हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो अस्पताल में मंगू को एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है, और अस्पताल में है जो कुसुम है जो अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर के आ जाती है, बिल्कुल ठीक होकर के आ जाती है। और माँ जी से बोलते हैं, माँ जी हम है जो अस्पताल से हमारा है जो इलाज बहुत बढ़िया होता है, वहाँ से हम ठीक हो गए हैं, जो ऐसा कीजिए अपने मंगू को भी अस्पताल भेज दीजिए। माँ के दिल में समझो कि एक और राहत, बड़ी राहत मिल गई कि चलो मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। बहुत खुशी मिला माँ को, और सोची कि ठीक है हम भेज देंगे। लेकिन माँ समझती थी शुरू में कि अस्पताल के मतलब मानो गौशाला। किसने ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा कि बताइए किसने कहा था सबसे शुरू में कि अस्पताल के मतलब गौशाला, तो माँ जी ने ही कहा था कि अस्पताल का मतलब क्या है बाबू, तो अस्पताल का मतलब गौशाला। मतलब गौशाला किसे कहते हैं सर जी, तो गौशाला उस जगह को कहते हैं जहाँ है जो चाहे तो वो बैल हो या गाय हो, जब बूढ़ी हो जाती है तो उस घर में, किसी घर में रख दिया जाता है उसको, उसी को कहते हैं गौशाला, यानी कि गौ रखने की घर को गौशाला कहते हैं। तो उसी प्रकार है जो माँ भी समझते कि अस्पताल के मतलब मानो गौशाला, जहाँ पर फेंक दिया जाता है, उसे है जो कोई है जो देखने वाला नहीं है, उसको है जो खाना खिलाने वाला नहीं है, उसे है जो कोई है जो मतलब खिदमत करने वाला नहीं है, हम अपनी बेटी को अस्पताल नहीं भेजेंगे। लेकिन माँ को है इस तरह से माँ अस्पताल से डरती थी
लेकिन बाबू देखिए कि आगे चल के है जो माँ को है जो अस्पताल भेजने के लिए मजबूर किया गया। बेटा लोग भी है जो बहुत बार बार कहा कि माँ जी अगर आज अस्पताल नहीं भेजेंगे तो है जो मंगू का भी है जो ठीक नहीं होगी। तो माँ के दिल में भी लगा कि नहीं, हम अपने बेटे को भेज दिया जाए। कुसुम से पूछा गया कि क्या तुमको वहाँ खाना दिया जाता था? बोला हाँ माँ जी, खाना दिया जाता था। क्या तुम्हें वहाँ है जो बिस्तर दिया जाता था? बोला हाँ माँ जी, दिया जाता है। क्या तुम्हें वहाँ सुलाया जाता था बढ़िया से बेड पर? बोला हाँ माँ जी, सुलाया जाता है। मतलब पूरा माँ जी है जो अपने सारा घटना अस्पताल का जितना भी घटना है वो सारा पूछ लेती है माँ जी। किससे? कुसुम से। तब है जो अपनी बेटी को भेजने के लिए है जो तैयार होती है। तब कहती है कि माँ जी आप फिक्र ना करें, वो अस्पताल का जो कर्मचारी है बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल है। वो अस्पताल के जो नर्स लोग होती है, अगर कोई नर्स मार भी दे कोई पागल अगर मार भी दे तो उसमें वो नर्स मारते नहीं है, बल्कि प्रेम से उसे खिलाती है, पिलाती है, सारा चीज़ काम करती है। माँ के दिल में एक खुशी हो गया कि चलो इस तरह से है तो अच्छा है, मेरी बेटी है जो अस्पताल में ठीक हो जाएगी। तो अस्पताल में भेजने के लिए सबसे पहले अपने बेटे को बुलाती है अपने घर पे। बेटा जवान हो जाता है बाबू, और जब जवान हो जाता है बेटा तो बेटे से बोलने के लिए माँ है जो बहुत कम चाहती है कि मैं अपने बेटे से बोले। डर डर के बोलना, इसको कहते हैं कि डर डर के अपने बड़े बेटे से, या जो जवान हो जाती है लड़के लोग तो बड़ी डर डर के माँ बाप बोलते हैं कि कहीं हो सके हम पे है जो बरस जाए, जुमलों की है जो बारिश, वाक्यों की बारिश बरस जाए। तो अपने बेटे को बुलाती है और बुलाने के बाद कहती है कि चलो इसको मंगू को है जो एक अस्पताल में, इस अस्पताल में भर्ती करना है। और भर्ती करने के लिए अपने बेटे को साथ में, अपने भी और अपने मंगू के साथ में लेके आती है। और अस्पताल में जाने से पहले एक ट्रेन धरती है। देखिए बाबू, ये ट्रेन धरती है तो ट्रेन में एक ऐसे लोग मिलते हैं जो देखते हैं कि पूरा दम बाल है जो उछराया है और बिल्कुल ऐसे आदमी के पास कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि आदमी को नोच लेगा, खा लेगा। तो माँ को भी वहाँ भी डर हो गया कि देखो ये है जो पागल है, जो ये भी ऐसे कर रहा है। हो सकता है कि हमारी मंगू जाए अस्पताल में और ये और ज़्यादा पागल हो जाए। तो माँ को मानो वहाँ भी डर हो गया अस्पताल ले जाने के लिए। लेकिन बाबू कहते हैं ना कि जब बेटा लोग था सामने तो माँ जी वहाँ से भी चाहती थी कि मैं अपनी मंगू को घर ले आऊँ वापस। वहाँ से भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को, मंगू को अस्पताल में डाल दूँ, क्योंकि अगर बेटा लोग नहीं रहता बाबू, उनके साथ बेटा लोग नहीं रहता तो वो ट्रेन से भी, रास्ते में से भी अपने मंगू को वापस लेकर चली आती घर पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी अस्पताल में जाए और रहे। ठीक है ना। तो वो डर जाती है अपने बेटे लोग से, और बेटे से डरने के बाद है जो मंगू को अस्पताल में ले जाया जाता है। तो अस्पताल में जैसे ही शुरू में जाया जाता है तो इनका नाम पर्ची सब कटा करके एडमिट किया जाता है मंगू का। तो मंगू को जहाँ है जो रखा जाता है बाबू, तो माँ कहती है कि मेरी बेटी को जहाँ रखा जा रहा है हमें वहाँ ले चलिए, हमें देखना है। तो बोला डॉक्टर लोग नहीं माँ जी आप नहीं जा सकते हैं। क्या बोला डॉक्टर लोग बाबू? नहीं माँ जी आप नहीं जा सकते हैं, आप मंगू को कहाँ ले जा रहा है ये आप नहीं देख सकते हैं। बड़े डॉक्टर लोग होते हैं बाबू, या हम ही लोग को जाते हैं हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराने, तो हम लोगों को अंदर का जहाँ इलाज होता है पेशेंट का, वहाँ हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो उस प्रकार वहाँ भी कहानी में भी इसी प्रकार हुआ, माँ को अंदर नहीं जाने देता है डॉक्टर लोग, और कहता है माँ जी आप टेंशन ना लें, आपकी बच्ची है जो व्यवहार कुशल रहेगी, यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नर्स भी बहुत अच्छी है। तो माँ जी है जो सब फिर बात माँ जी है जो पूछती है कर्मचारी से, डॉक्टर से, अस्पताल के डॉक्टर से, कर्मचारी से कि बताइए मेरी बच्ची को है नींद नहीं आती है, मेरी बच्ची को रात में नींद नहीं आती है, उसे गोली दीजिएगा, नींद की गोली। बोले हाँ गोली दिया जाता है, नींद की गोली दिया जाएगा। हालांकि मेरा बच्ची है जो खटिया पर नींद नहीं आता है, उसे है जो नीचे ज़मीन पे नींद आती है। बोला हाँ बेड दिया जाता है, बेड पे वो सोएगी। उसके बाद बोला जाता है
कि मेरी बच्ची को है जो क्या कंघा किया जाएगा? बोला हाँ। मेरे बच्चे हैं जो अपने से खाती नहीं है, उसे खिलाया जाएगा? बोला हाँ, सब करा जाएगा माँ जी, सबका होता है, सब रोगियों का होता है, सब पेशेंट का। आपकी बच्ची को यानी कि जितने माँ जी के पास मतलब सोचो जो खिदमत कर देते अपनी बेटी को, उस तरह से अपना सारा क्वेश्चन जो अंदर की जो होती है वो पूछ लेती है, और पूछने के बाद अपनी बेटी को दे देती है। तो बड़े डॉक्टर लोग लेकर चले जाते हैं, उनको एडमिट कर देते हैं, और एडमिट करने पर है जो एक देखती है, जाती है जब अस्पताल में, तो देखती है कि एक है जो मार रहा है, एक कौन मार रहा है? तो एक पागल है जो औरत है जो अपने कोई आदमी को मार रही है, वो भी है जो आपस में मार रहे हैं। तो इससे है जो आओ भयभीत हो जाती है माँ जी, और कहती है कि हो न हो मेरी बेटी भी इसी प्रकार हो जाए। लेकिन बाबू अपने बेटे के सामने वो कुछ नहीं बोलती है, और माँ जी है जो क्या करती है, तो माँ जी वहाँ से आने से पहले देखिए बाबू यहाँ और कुछ कहानी है, वापस आती है। मतलब अस्पताल की घटना तो आपको सुना दिया कि अस्पताल का क्या घटना है। अस्पताल में है जो उनको इनकी बच्ची को, माँ जी के बच्ची को, मंगू को भर्ती किया जाता है। तो मंगू के लिए सारा जितना भी खिदमतें करती थी सब पूछ लेती है कि मेरे बच्ची को नींद नहीं आती है, मेरे बच्चे है जो रात में उसको नींद की गोली दी जाती है। तब डॉक्टर लोग बोला कि रात में नींद की गोली दी जाती है, मतलब मेरे मंगू को नींद नहीं आती है, वो कुछ बात हो गई। उसके बाद है मेरे मंगू अपने से शौचालय नहीं जाती है, बोला वो भी होगा, आप टेंशन ना लें। तो माँ जी अपनी अस्पताल की घटना बता दी बाबू। वापस जब अस्पताल से वापस आती है, उससे पहले हम लोग देखेंगे ज्योतिष बाबा। बहुत ज्यादा लोग जो हमारे गांव घर में जो होती हैं औरतें, वो क्या करती है बाबू कि ज्योतिष बाबा पर या झाड़ फूक करने वाले बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर बड़े समझदार व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो बोलेंगे तो उनका बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो अगर कोई ज्योतिष बाबा बोल दें या कोई झाड़ फूक करने वाले बाबा बोल दें तो उस पर है जो हमारे गांव की औरतें या जितने भी औरतें हैं वो तकरीबन लगभग 90% से 95% है जो ज्योतिष बाबा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। और इनकी माँ के पास भी ज्योतिष बाबा आती है और कहती है मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगा, मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष बाबा को माँ जी कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये दे करके जो खुश कर दिया जाता था। और ज्योतिष बाबा भी इसी प्रकार कहते थे कि आपकी बेटी है जो अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ज्योतिष बाबा आए और इस तरह करके माँ जी के है जो बहुत ज़्यादा क्या किया बाबू, तो माँ जी के पास से पैसे लेने का काम किया, लेकिन फिर भी इनकी बेटी ठीक नहीं हुई बाबू। ज्योतिष बाबा आए, बोले अगहन के महीना में आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, फुकवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, वैसे करवा दीजिए। और इस तरह से माँ जी है जो उसकी खुशी में है जो कुछ पैसे दे देते थे, 500-1000 रुपया, और वो चला जाता था। और इस तरह से माँ जी को ठगने का काम किया। बिल्कुल हमारे समाज में भी इसी तरह होता है बाबू। हम लोग, आप लोग हंस रहे होंगे कि सर जी हमारे समाज में भी इसी प्रकार हो जाए, हमारे माँ को, हमारी बहनों को ठगा जाता है। तो चलिए बात हुई, अब आगे चलते हैं। अस्पताल में तो हो गया ये चीज। अस्पताल से जब माँ जी बाबू आती है, अस्पताल से क्या, तो अस्पताल से जब माँ जी वापस आती है बाबू, तो इनका दिल बिल्कुल बेचैन रहता है। एक माँ से बेटी का है जो खुशियाँ जा रहा है। देखो बाबू कितना है जो गम की बात है, इसलिए कि वो माँ जो होती है बाबू बच्चे से, जन्म से ही उसका एक मतलब कह सकते हैं उनका एक आदत हो जाती है। जिस प्रकार हम लोग है जो गलत चीज़ों का शिकार कर लेते हैं बाबू, गलत चीज़ों का आदी बन जाते हैं, उसी प्रकार माँ है जो उनकी आदत बन जाती है अपनी बेटियों का, उसको देखना, उससे बातें करना, उसकी है जो खिदमत करना, ये सब है जो उनको आदत बन गई थी। तो जब इनके पास से बेटी जाती है तो माँ का दिल बिल्कुल बेचैन रहता है। और माँ है जो माँ को दिल नहीं लगता है बाबू, और माँ है जो अपने मंगों के बारे में ही सोचती रहती है। जब घर वापस लौट करके आई अस्पताल से, कहाँ से बाबू, तो अस्पताल से जब घर वापस लौट करके आई 11:15 बजे आई थी। रात के समय में कितने बजे आई थी, तो 11:15 बजे, मतलब 11:15 बजे आई थी। यहाँ पर लिखेंगे कि 11:15 बजे अस्पताल से लौट करके आई थी माँ जी। 11:15 बजे, 11:15 बजे अस्पताल से लौट करके आई थी माँ जी। और माँ जी जब लौट करके आई थी बाबू, तो इनका दिल बिल्कुल बेचैन था, दिल लग ही नहीं रहा था इनको मंगू के बिना।
और माँ जी जब सोई रात में तो सोने के बाद जब सुबह उठती है, सुबह उठने से पहले माँ जी कह रही है, बचाओ मेरे मंगू को, बचाओ मेरे मंगू को, कोई लेके जा रहा है, कोई इसे तीर रहा है, कोई इसे मार रहा है, बचाओ मेरे मंगू को, बचाओ मेरे मंगू को। इस प्रकार है जो हल्ला करती है तो पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं इनके घर के पास, माँ जी के घर के पास, और माँ जी को देखती हैं कि माँ भी है जो मंगू के श्रेणी में शामिल हो जाती है। माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो जाती है। हाय सर जी आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। माँ जी है जो उसकी टेंशन में, उसकी सोच में कि मेरे बेटी को कोई लेके जा रहा है, मेरे बेटी को कोई मार रहा है, मेरी बेटी को है जो कोई है जो मतलब तीर के लेके जा रहा है, और इस टेंशन में माँ भी है जो पागल हो जाती है बाबू। माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो जाती है, माँ भी पागल हो जाती है। तो इस तरह से माँ जो कहानी थी बाबू यहाँ पर ख़त्म होता है। और देखिए कि एक माँ का दिल ही ऐसा होता है, एक माँ ही हो सकता है जो एक गूंगी बेटी और एक मतलब कह सकते हैं कि एक गूंगी और एक पागल बेटी के साथ माँ भी उसकी खिदमत करते करते उसकी सोच से, उसकी टेंशन से माँ भी पागल हो गई। इतना बलिदान तो एक माँ ही दे सकती है, और कोई भी दुनिया में आपके लिए है जो इतना बलिदान नहीं दे सकता है। इसलिए माँ हमारा ईश्वर के समान होती है। एक कहानी थी बाबू, कहानी बिल्कुल ख़त्म हुई, और आप लोग बताइएगा कि कहानी किस तरह से लगा, इसका व्याख्या किस तरह से लगा, समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको दिखा देते हैं, मेरे पास पढ़ने का बुक है, और इसका क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो मंगू के प्रति माँ का जो व्यवहार रहता है वो बिल्कुल है जो कुशल पूर्वक रहता है। माँ है जो उसे जन्म से ही पागल देख करके ये न सोचती है कि वो पागल है तो उसे खिदमत नहीं करेंगे, बल्कि उसको खाना खिलाना, नहलाना, ओढ़ाना, उसे शौचालय ले जाना, माँ है जो इतना तक करती है, और अंत में है जो माँ उसके लिए पागल भी हो जाती है। तो माँ का जो व्यवहार रहता है वो बहुत ज़्यादा कुशल रहता है मंगू को लेकर के। लेकिन अन्य सदस्य जो इनके बेटे लोग होते हैं या इनके बहुए जो होते हैं उनका है जो मंगू के लिए है जो कोई भाव नहीं रहता है, कोई है जो प्रेम भाव नहीं रहता है। या तो सोचता है इनके बेटे लोग कि या तो मर जाए मंगू वहीं अस्पताल में, या जो होना है हो जाए लेकिन मेरे घर से बला टल जाए। माँ भी सोचती है बाबू कि मंगू मर जाए, लेकिन इस प्रकार मंगू घिरना होकर के है जो नहीं मरे, बल्कि भगवान उठा ले, अल्लाह ईश्वर उठा ले। तो माँ भी सोचती है कि मंगू मर जाए, लेकिन इस प्रकार है जो नहीं मरे, मतलब तड़प कर नहीं मरे। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? क्योंकि माँ समझती थी कि अस्पताल मतलब गौशाला, और गौशाला में है जो गाय जिस प्रकार फेंक दिया जाता है, बूढ़ी हो जाती है तो फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार है जो मेरे मंगू को भी फेंक दिया जाएगा, मेरे मंगू को भी कोई देखभाल नहीं किया जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बाबू। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया के अपने शब्द लिखे। तो कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ के दिल में बहुत ज्यादा है जो खुशी हो जाती है। माँ के दिल में मानो एक बहुत बड़ा खुशी आ गई, और माँ के सोची कि मेरे मंगू भी इस तरह ठीक हो जाएगी। तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अन्य परिवार है जो उतना खुश नहीं होता है। उनके घर में जितने भी उनके बहुए थे माँ के और बेटे थे वो सब है जो खुश नहीं होता है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता, तो कह रहे हैं यही शीर्षक है माँ। तो इसका शीर्षक बिल्कुल सटीक रखा गया है, क्योंकि एक माँ ही है जो बाबू अपने बेटी के लिए बलिदान दे सकता है, अपने बेटे के लिए बलिदान इतना दे सकता है, और अन्य लोग हैं जो कोई इतना बलिदान नहीं दे सकता है। क्योंकि मंगू के लिए माँ है जो अपना सब कुछ त्याग दिए और अंत में उसी श्रेणी में शामिल हो गई। तो इस शीर्षक बिल्कुल स्पष्ट है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल का कर्मचारी व्यवहार कुशल है, संवेदनशील है। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है बाबू, उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं। वहाँ के जितने भी
नर्सें थी वो सारे पेशेंट को, सारे रोगियों को अच्छे से देखभाल करती थी। यहाँ तक कि अपने घर से भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। वहाँ लाया जाता था, धुलाया जाता था, उनको है जो मतलब उससे खेला जाता था और उन्हें जो बिल्कुल प्रेम भाव से प्रेम भाव के व्यवहार से है जो अस्पताल में रखा जाता था। इस प्रकार अस्पताल के जो कर्मचारी जो होते हैं बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरा कहानी खत्म हो गई बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब आप लोग अपने से बनाएंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।